बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपकी इंग्लिश को आसान बनाने के लिए हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। इसकी 3 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये 4th इसकी वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और टॉपिक को अच्छे से समझना है और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना है क्योंकि मेरा कुछ दिन से गला ख़राब है। दैट्स वाई मैं कुछ दिन से वीडियोस भी नहीं बना सकी। तो आपने मेरी आवाज़ को नोटिस नहीं करना, आपने जस्ट टॉपिक को देखना है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। फ्रेंड्स, आज 4th लेसन में हम देखेंगे एडजेक्टिव। इसको उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं। मीन्स कि किसी भी इंसान की खूबी या खामी के बारे में बताने को एडजेक्टिव कहते हैं और इनके मुतालिक मालूमात दे वो अल्फाज जो इसम या इसम ज़मीर के मायने में तब्दीली। चलिए एडजेक्टिव की उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन है एडजेक्टिव की। आपने एडजेक्टिव में जो डी है उस पर ज़्यादा जोर नहीं देना, आपने उसे पढ़ना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि इसने सब्जेक्ट के मायने को तब्दील करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कहते हैं कि वो एक खूबसूरत लड़की है। इसमें मैंने एडजेक्टिव नहीं बोला, एक सिंपल सेंटेंस बोला है कि वो एक लड़की है। अब मैं इसमें एडजेक्टिव ऐड करूँगी, वो एक खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत मैंने क्या किया है, एडजेक्टिव ऐड कर दिया। और इसमें क्या हुआ है, इसमें सब्जेक्ट के मायने को तब्दील किया है कि वो एक खूबसूरत लड़की है। ठीक है, इसमें हमने डिटेल बता दी है उसके मुतालिक। हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट के मुतालिक मज़ीद मालूमात प्रोवाइड कर सकें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एडजेक्टिव के मीनिंग क्या हैं, कि वो अल्फाज जो इसमें या इसमें ज़मीर के मायने में तब्दीली पैदा करें और इनके मुतालिक मालूमात दें। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप एडजेक्टिव को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हैप्पी, खुशी, हैप्पी। टॉल, लंबा। क्लेवर, चालाक। रेड, लाल। सॉफ्ट, नरम। देखिए फ्रेंड्स, ये तमाम एडजेक्टिव हैं, वर्ड्स हैं जिनको आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब ये काम किस तरह करते हैं? ये काम इस तरह से करते हैं कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन के मायने को तब्दील करते हैं। जैसे कि नाउन होता है सना, सबा, इकरा, निमरा, मरवा, अलीज़े, कोई भी आप नाम ले लेते हैं उसे नाउन कहते हैं। और जो प्रोनाउन है जैसे ही, शी, ये नाउन और प्रोनाउन इन दोनों के मायने को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। एडजेक्टिव के कुछ वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स की तरफ। इसकी फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, आपने क्वालिटी को अपने माइंड में रख लेना है कि क्वालिटी का क्या मतलब है, खूबी या खामी। इसके बारे में मैं आपको कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ। उससे पहले इसकी उर्दू डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी शख्स की खूबी या खामी को बयान करे। ठीक है, इसमें शख्स की क्या बताई जा रही है, किसी खूबी या खामी को बयान किया जा रहा है। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसके कुछ वर्ड्स के बारे में बता देती हूँ कि एडजेक्टिव में किस टाइप के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, जनरस, ब्रेव। ये हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से रेलिवेंट कुछ वर्ड्स जिनको आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो ये किसी शख्स की खूबी या खामी के बारे में बताएंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है शी इज़ अ नाइस गर्ल। नाइस इसमें क्या है, एडजेक्टिव है। अब शी कौन है, लड़की है, और नाइस, इस लड़की को नाइस कहा जा रहा है। गर्ल और शी एक ही लड़की है जिसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, शी इज़ अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अली इज़ अ ब्रेव बॉय। ब्रेव क्या है, सेम वही बात, एडजेक्टिव है। और ब्रेव कौन है, अली है। अली कौन है, सब्जेक्ट है, जो कि इसकी खूबी के बारे में बता रहा है कि अली इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि इसमें किसी की खूबी के बारे में बताया जा रहा है या खामी के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि शी इज़ एन अगली वुमेन। शी इज़ एन अगली वुमेन का मतलब है कि वो एक बदसूरत है। ठीक है, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। इसी तरह डर्टी, इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि किसी की अच्छाई या बुराई को आप बयान कर सकते हैं। सिंपल, आपने बस ये याद रखना है, कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, कुछ सेंटेंस याद करने हैं जिसमें आप एडजेक्टिव ऑफ वर्ड्स के बारे में बता सकें कि किसी की खूबी को बता रहे हैं या किसी की खामी को बता रहे हैं, और वो बता किसको रहे हैं, किसी के नाउन और प्रोनाउन की खूबी खामी को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि आप अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो आपको पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम इसकी
टाइप्स के बारे में बता सकें। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। वो अल्फाज जो फ़ेल से निकलते हैं, फ़ेल कहते हैं वर्ब को, वर्ब से निकलते हैं, किसी इस्म की वजाहत करते हैं, इस्म कहते हैं नाउन को, और इनके आखिर में माजी के लिए ईडी जबकि मौजूदा वक्त के लिए आईएनजी लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसको दोबारा पढ़ते हैं। वो अल्फाज जो फ़ेल से निकलते हैं मीन्स के सब्जेक्ट से निकलते हैं, किसी इस्म मीन्स के नाउन की वजाहत करते हैं और उनके आखिर में माजी के लिए ईडी जबकि मौजूदा वक्त के लिए आईएनजी लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स पहले कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम आपको सेंटेंस के बारे में भी बताएंगे। फर्स्ट है बोरिंग। बोरिंग में देखें आईएनजी लग गया है, ठीक है। एक्साइटेड, इसमें ईडी लग गया है। टायरिंग, इसमें भी आईएनजी लग गया। इंटरेस्टेड एंड सरप्राइज्ड, देखें इसमें पास्ट में जाने के लिए हमने ईडी लगा दिया और प्रेजेंट में रहने के लिए इसमें आईएनजी का यूज़ किया है। इन्हें हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ सेंटेंस को देखते हैं। द मूवी वॉज बोरिंग, फिल्म उकता देने वाली थी, ठीक है। बोरिंग इसमें क्या है, वैसे तो वर्ब अगर देखी जाए तो बोर वर्ब होती है, लेकिन आपने इसे प्रेजेंट बनाने के लिए आईएनजी कर दिया है कि फिल्म उकता देने वाली थी। द मूवी वॉज बोरिंग। नेक्स्ट जो सा वो है शी वॉज एक्साइटेड, ईडी का इजाफा कर दिया इसमें, ठीक है। ईडी ने से क्या कर दिया, पास्ट में ले गए हैं। शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, वो सफ़र के बारे में पुरजोश थी। शी वॉज एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, वो सफ़र के बारे में पुरजोश थी, ये पास्ट की बात है। नेक्स्ट है द लॉन्ग वॉक वॉज टायरिंग, तवील वॉक थकाने वाली थी। इसमें क्या किया, प्रेजेंट की बात की है, इसलिए आईएनजी लगा दिया। ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वो अल्फाज जो फाल से निकलते हैं किसी इस्म की वजाहत करते हैं, जैसे कि बोरिंग। बोरिंग जो है वो क्या कर रहा है, मूवी की वजाहत कर रहा है। सेम एज इट इज़ एक्साइटेड। एक्साइटेड जो है वो क्या कर रहा है, शी की वजाहत कर रहा है। टायरिंग, टायरिंग क्या कर रहा है, लॉन्ग वॉक को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। किसी इस्म की वजाहत करने को पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स आपने इसको लाजमी सीख लेना है। ये वो वर्ड्स हैं जो कि फर्स्ट पे आ जाएं, सेंटर में आ जाएं, लास्ट में आ जाएं, इसको आपने कैपिटल में ही इससे से स्टार्ट करना है। चलें इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। वो अल्फाज जिनको फ़िक्रे में हम बड़े हरूफ में लिखते हैं, ठीक है, इसको हम बड़े हरूफ में लिखते हैं। ये आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि इसके वर्ड को हम स्टार्ट ही बड़े हरूफ से करते हैं, चाहे सेंटर में लास्ट में कभी भी कहीं भी आ जाए। तो इसके हम कुछ वर्ड्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सेंटेंस में आपको यूज़ करके बताएंगे। इसके ये कुछ वर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी, लाहौरियन, कराची, पश्तून, पंजाबी। मीन्स के पाकिस्तान जब भी कहीं भी आ जाएगा तो आपने उसका पी कैपिटल ही लिखना है। इस तरह के कई काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने कैपिटल में लिखना होता है, चाहे वो सेंटर में आ जाए चाहे लास्ट में कहीं भी आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ वेयरिंग अ पाकिस्तानी ड्रेस, वो पाकिस्तानी लिबास पहने हुए हैं। मीन्स के पाकिस्तानी, पाकिस्तान के आ गया, इसका पी कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ही इज़ अ प्राउड लाहौरियन, वो एक फ़ख्र से लाहौर का रिहायशी है। लाहौर को हमने क्या किया, एल को कैपिटल में लिखा है। नेक्स्ट है द कराची पीपल आर वेरी फ्रेंडली, कराची के लोग बहुत दोस्ताना हैं। मीन्स के इसमें के जो है कराची का वो हम कैपिटल में लिखेंगे। मीन्स ये फ़िक्रे कहीं भी आ जाएं इनको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहले इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की मिकदार बताए, मीन्स के क्वांटिटी बताए। आपने बस क्वांटिटी को माइंड में रखना है कि वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो काफ़ी है, कम है, ज़्यादा क्या है, जिसे गिना नहीं जा सकता। इसके कुछ वर्ड्स पहले करते हैं, फिर इसके सेंटेंस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इसका है फ्यू, नेक्स्ट मैनी, इनफ, सम। ये मैनी गलती से लिखा गया, इधर मच लिखा जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। ये होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फर्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं। आई हैव मच शुगर, इसमें देखें मच जो है वो क्या क्वांटिटी बता रहा है। आपको नहीं पता कि चीनी के दाने कितने हैं, लेकिन आपको ये पता कि बहुत सारे हैं। आई हैव मच शुगर, मेरे पास बहुत चीनी है, इसमें वो क्वांटिटी बता रहा है, लेकिन उसे दानों की शक्ल में नहीं बता रहा, उसे वैसे पूरा एग्जैक्ट बता रहा है कि मेरे पास बहुत सारी है। नेक्स्ट आ जाता है शी हैज़ एनफ वाटर, पानी के बारे में वो बता रहा है कि मेरे पास काफ़ी पानी है, एनफ वाटर। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ की मिकदार बताए, मीन्स के वो गिन कर ना बताए, एग्जैक्ट ना बताए, लेकिन वो बताना चाहता है कि उसकी मिकदार कितनी है, बहुत है, कम है, काफ़ी है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग रोड पर खड़े हुए हैं तो आप उनके बारे में बताने चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे मैनी पीपल, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे वो कितने लोग हैं,
तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव की टाइप्स ऑफ 5 पर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखते हैं। जो किसी इस्म की तादाद को बयान करें। नाउन जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं ये इसकी एग्जैक्ट तादाद बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ वर्ड्स हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम इसके सेंटेंस की तरफ आएंगे। फर्स्ट में हमारे पास वर्ड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो किसी इस्म की तादाद को बयान करे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। मीन्स के अब आप इसकी कुछ सेंटेंस देखें, आपको समझ आ जाएगी। आई हैव 2 ब्रदर्स। 2 इसमें क्या है? इसम क्या है? नाउन। ब्रदर्स इधर नाउन है। नाउन को क्या बताया हुआ है? उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया हुआ है कि 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। नेक्स्ट है 3 गर्ल्स आर लेजी। 3 गर्ल्स, इसमें 3 लड़कियों के बारे में जिक्र किया हुआ है। गर्ल्स क्या है? नाउन है। इसमें की तादाद बता रहा है इसमें। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा। ऊपर ब्रदर्स की, नीचे गर्ल्स की तादाद बता रहा है। मीन्स के इसम की तादाद को बयान कर रहा है। इसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। नंबर 6 पर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसका इशारा करने के कहते हैं। जैसे कि हम किसी की तरफ इशारा करते हैं, पास चीज़ पड़ी है या दूर पड़ी है, तो हम इशारा करके बताते हैं और साथ बोलते भी हैं कि वो पड़ी है या ये है, तो उसको बताने के लिए हम ये एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे अल्फाज जो अपने बाद में आने वाले इस्म की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे अल्फाज मीन्स के ऐसे वर्ड जो कि अपनी तरफ आने वाले इस्म, मसलन के अपनी तरफ आने वाले नाउन की तरफ इशारा करते हैं। आइए इसके कुछ पहले वर्ड्स देखते हैं, फिर सेंटेंस की तरफ जाएंगे। इसके कुछ वर्ड्स हैं दीज, दैट, दीज, दोज। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप इंग्लिश में किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ये है, ये वो है। तो इसकी कुछ सेंटेंस के साथ एग्जांपल देखते हैं। डैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। आप बैग की तरफ इशारा करते हैं कि वो मेरा बैग है। बैग क्या है? इसमें नाउन है, नाउन की तरफ इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। घर की तरफ इशारा किया जा रहा है। घर क्या है? इसमें नाउन है। नाउन की तरफ इशारा करने के लिए आपने दिस यूज़ किया है। नेक्स्ट आपके पास है दीज आर माई कैट्स, ये सब मेरी बिल्लियाँ हैं। मीन्स के बिल्लियाँ क्या है? इसमें नाउन है। नाउन की तरफ आपने इशारा किया कि ये तमाम बिल्लियाँ मेरी हैं। ऐसे अल्फाज जो अपने बाद आने वाले इस्म की तरफ इशारा करें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्लियर हो गया। That is my bag, this is my book, these are my cats, those are my cats, that is a tree, this is my friend। मीन्स कि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं 4 वर्ड्स को यूज़ करके। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 7 है पोजेसिव एडजेक्टिव। आइए इसकी उर्दू में डेफिनेशन देखते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। वो अल्फाज जो किसी की मिल्कियत को बताने के लिए यूज़ हों। मलकियत, पोजेसिव किसको कहते हैं? मलकियत को कहते हैं। कि आपने जब भी किसी की मलकियत को बताना हो तो उसके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। तो पोजेसिव का मीन्स क्या आपने याद रखना है? मलकियत। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके सेंटेंस को देखेंगे। इसमें हम मलकियत अपनी या किसी की भी जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ वर्ड्स हैं, चले देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है माई, हर, योर, हिज, इट्स। हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं। इसका हम आमतौर पर यूज़ कब करते हैं? जब हमने किसी की या अपनी या किसी की भी मलकियत को जाहिर करना होता है। क्लियर है? वो अल्फाज जो किसी की मलकियत को बताने के लिए यूज़ होता है पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक हो गया। अब हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। द बाइक इज़ आर्स, बाइक हमारी है। आपने अब ये बाइक के बारे में बताना है। ये 2, 4, 5 लोगों की नहीं है बल्कि हमारी है। आर्स केस में पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ है डैट इज़ माई कार। इसमें हमने माई पे अंडरलाइन करना है। माई इसमें क्या पोजेसिव एडजेक्टिव है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि ये मेरी कार है। कार के बारे में बता रहा है, मलकियत शो कर रहा है कि ये मेरी कार है। नेक्स्ट है दिस इज़ देयर हाउस, ये घर इनका है। मीन्स कि आप उनकी किसी और की बात कर रहे हैं कि घर उनका है। उनकी मलकियत जाहिर करने के लिए आप देयर यूज़ कर रहे हैं। तो मलकियत बताने के लिए आप इंग्लिश में इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसे बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 8 टाइप इसकी है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन पूछने को इंटेरोगेटिव कहते हैं। चलिए इसकी पहले डेफिनेशन उर्दू में देखते हैं। वो अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम इसके सेंटेंस देखेंगे। वर्ड्स इसमें आ जाते हैं व्हाट, हुज, व्हिच, व्हेन एंड हु। ये वर्ड्स को हम WH फैमिली भी कहते हैं और ये कब यूज़ होते हैं? ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं और ये सेंटेंस में हमेशा स्टार्ट में आते हैं।
इसकी कुछ सेंटेंस की एग्जांपल्स देखते हैं। हुज डॉग इज़ दिस, ये किसका कुत्ता है। हुज इसमें क्या आ गया है, हुज इसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है, जो कि कुत्ते के मालिक के बारे में पूछ रहा है कि इसका मालिक कौन है, किसका है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ योर नेम, इसमें आपके नाम के बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ योर नेम, कि इसमें हमेशा जो है वो नाउन के बारे में पूछा गया है, नाउन के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है विच बुक्स इज़ योर्स, आपकी किताब कौन सी है। इसमें मीन्स के नाउन के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसकी किताब है, उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि विच बुक्स इज़ योर्स। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9 कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। वो अल्फाज जो दो चीज़ों में मुआवज़ने के लिए यूज़ होते हैं, मीन्स के दो वर्ड्स हैं उसमें मुआवजना करने के लिए यूज़ होते हैं, उसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। कंपैरेटिव का मतलब है मुकाबला करना, दो चीज़ों का आपस में मुकाबला करना कि क्या चीज़ किससे बड़ी है या छोटी है, लंबी है, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे इसमें। कंपैरेटिव का जो मीनिंग है वो कंपैरिजन से निकला। कंपैरिजन का मीनिंग क्या है, मुकाबला करना। चलिए हम बाद में देखेंगे दो चीज़ों का या दो लोगों का आपस में मुकाबला, उससे पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस करेंगे। इसके कुछ वर्ड्स हैं फास्टर, स्मॉलर, लार्जर, कोल्डर, ड्रायर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव में इस्तेमाल किए जाते हैं दो लोगों या दो चीज़ों का मुआवजा करने के लिए। चलें इसके सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। अब इन दोनों वर्ड्स के दरमियान में, माई और योर्स के दरमियान में, मेरे और तुम्हारे के दरमियान में एक फ़र्क करना चाह रहे हैं, एक इसमें मुकाबला करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, बिगर, कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। तो आप उससे कंपेयर कर रहे हैं अपने घर को उसके घर से, तो उसके लिए आप बिगर यूज़ करें कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स। नेक्स्ट है ही इज़ टॉलर दैन मी, वो मुझसे ऊंचा है। ही और मी मीन्स कि आप उसके और अपने दरमियान में एक फ़र्क बता रहे हैं कि वो मुझसे ऊंचा है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक और बात याद रखनी है कि आपने इसमें जब भी मुआवजना करना है तो देन का यूज़ करना है। कंपैरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा आपने दो लोगों का मुआवजना करने के लिए या डिफरेंस बताने के लिए आपने देन का यूज़ लाजमी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ इज़ लार्जर दैन मून। अब इसमें अर्थ और मून जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। उसको कंपेयर करने के लिए क्या हो रहा है, लार्जर का यूज़ किया जा रहा है कि ज़मीन चांद से बड़ी है। अब इसमें चांद और ज़मीन को कंपेयर करने के लिए लार्ज का यूज़ किया जा रहा है, लार्जर का। ओके फ्रेंड्स, वो अल्फाज जो दो चीज़ों में मुआवजने के लिए यूज़ होते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनमें ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। फास्ट, फास्टर, स्मॉल, स्मॉलर, लार्ज, लार्जर, कोल्ड, कोल्डर, ड्राई, ड्रायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये इसकी लास्ट एंड 10th टाइप्स हैं। आइए इसकी उर्दू डेफिनेशन देखते हैं। सबसे ज़्यादा या सबसे कम किसी चीज़ की खुसूसियत को बयान करने वाला अल्फाज, मीन्स कि आप किसी की क्वालिटी को ज़्यादा या खुसूसियत को कम बताना चाहते हैं तो तब आप ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। आइए इसके कुछ वर्ड्स देखते हैं। आपने कंपैरेटिव एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था, बिग, बिगर, स्मॉल, स्मॉलर, टॉल, टॉलर, फास्ट, फास्टर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एस टी लगा देंगे। बिग, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, फास्टेस्ट एंड क्रेजिएस्ट। इधर हम क्रेजिएस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा या कम चीज़ की खुसूसियत को बयान करने वाले अल्फाज को सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए इसके कुछ सेंटेंस हैं, हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। फर्स्ट है आई हैव द बिगेस्ट हाउस, मेरे पास सबसे बड़ा घर है। ठीक है, आप बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा, सबसे बड़ा घर है, तो आप बताएंगे आई हैव द बिगेस्ट हाउस। बिगेस्ट इसमें क्या, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो आप उसको बताना चाह रहे हैं बहुत बड़ा घर है। मीन्स के कॉलोनी है या बहुत सारे घर हैं, उसमें आप बताना चाह रहे हैं कि इन तमाम घरों में मेरा घर सबसे बड़ा घर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है शी वाज द स्मार्टेस्ट गर्ल, वो सबसे ज़हीन लड़की थी। जैसे कि आरफा करीम, उसके बारे में हम बताएंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट गर्ल थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन लड़की थी। आप उसकी खुसूसियत बता रहे हैं कि वो सब लड़कियों में सबसे ज़्यादा ज़हीन थी। फॉर एग्जांपल आप एक क्लासरूम को भी ले सकते हैं कि क्लास में कौन सी लड़की ज़्यादा ज़हीन है, उसके लिए भी स्मार्टेस्ट गर्ल का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, कि वो सबसे लंबा आदमी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। आई होप आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। आज के लेसन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।